बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं विज़डम हराइज़न, वो जगह जहां हम दिल, रूह और जिंदगी की गहराइयों को कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसे लफ्ज़ पर गौर करेंगे जो बहुत छोटा है, मगर उसके अंदर एक पूरी कहानी छपी हुई है। एक ऐसा लफ्ज़ जो इंसान की शुरुआत भी बताता है और उसकी हकीकत भी। खलिक़े अल-इंसान मिन नतफ़ह, अल्लाह ने इंसान को अलग उनसे पैदा किया। ये आयत मुख्तसर है, मगर ये हमें रोक लेती है, सोचने पर मजबूर कर देती है। अलग ओ क्या है? अरबी ज़बान में अलग एक लेयर्ड लफ्ज़ है। इसके कई मीनिंग्स हैं। चिपकने वाली चीज़, क्लिंगिंग सब्सटेंस, ऐसी चीज़ जो किसी सतह से लगी हुई हो। लोथड़ा जमे हुए खून जैसी हालत, और कुछ उलमा इसे अटैचमेंट भी डिस्क्राइब करते हैं। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल टर्म नहीं है, ये एक विजुअल इमेजरी है। कुरान ने यही लफ्ज़ क्यों चुना? यहां सवाल सिर्फ ट्रांसलेशन का नहीं, ये सिलेक्शन का है। क्यों अलग? क्यों नहीं कोई सिंपल लफ्ज़ जैसे ईसेल उ आउन रॉब? क्योंकि कुरान का अंदाज मुख्तलिफ है। कुरान डिटेल में जाकर एक्सप्लेन नहीं करता, वो इशारा देता है। वो इंसान को सोचने पर मजबूर करता है कि वो खुद ऑब्जर्व करे और खुद मीनिंग डिस्कवर करे। इंसान की तख्लीक एक खामोश सफर। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट को देखें तो एक स्टेज ऐसी आती है जहां एम्ब्रियो रहम की दीवार के साथ अटैच होता है। वो फ्रीली फ्लोट नहीं कर रहा होता, वो लिटरली एक जगह पर चिमटा हुआ होता है। वो वहां से न्यूट्रिशन ले रहा होता है, वो वहां से ग्रो कर रहा होता है। और यही अलग एक ही तस्वीर है। चिमटना, डिपेंड करना, अटैच होना। मगर कुरान यहां सिर्फ जिस्म की बात नहीं कर रहा, यहां एक डीपर लेयर भी है। इंसान की असल हकीकत। हम अपनी जिंदगी में खुद को इंडिपेंडेंट समझते हैं। हम कहते हैं मैंने ये अचीव किया, मैंने ये बनाया, मैंने ये प्लान किया। मगर कुरान हमें क्वाइटली याद दिलाता है, तुम्हारी शुरुआत क्या थी? एक ऐसी हालत जहां तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे। ना हरकत, ना फैसला, ना इख्तियार। तुम मुकम्मल तौर पर डिपेंड थे। ये याद क्यों दिलाया जा रहा है? क्योंकि इंसान भूल जाता है। वो अपनी सक्सेस को अपना समझ लेता है, और यही गुरूर की शुरुआत होती है। अलग तो गुरूर को तोड़ता है। ये लफ्ज़ इंसान को नीचे लाता है। ये इसे रिमाइंड करता है, तुम नहीं हो। तुम्हारी एग्जिस्टेंस, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी हर सांस किसी और की दी हुई है। डिपेंडेंस एक भूली हुई हकीकत। जैसे एम्ब्रियो रहम के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता, वैसे ही इंसान अल्लाह के बगैर कुछ नहीं है। मगर फर्क यह है, एम्ब्रियो अपनी डिपेंडेंस को डिनाई नहीं करता, इंसान करता है। और यही असल मसला है। ग्रोथ कहां होती है? एक और इंटरेस्टिंग चीज, इंसान की डेवलपमेंट अंधेरे में होती है, खामोशी में, छपी हुई स्टेजेस में। कोई नहीं देख रहा होता, मगर सब कुछ हो रहा होता है। यही पैटर्न हमारी जिंदगी में भी है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं चेंज नहीं हो रहा, मैं ग्रो नहीं कर रहा। मगर हकीकत, असल ग्रोथ अक्सर इनविजिबल होती है। अलग ये हमें पेशेंस भी सिखाता है, क्योंकि डेवलपमेंट टाइम लेता है, स्टेज बाय स्टेज होता है। अटैचमेंट सबसे गहरा कॉन्सेप्ट। अगर एम्ब्रियो अटैच ना हो तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। यही प्रिंसिपल रूह पर भी अप्लाई होता है। अगर दिल अल्लाह से अटैच ना हो तो रूह स्पिरिचुअली सरवाइव नहीं करती। यही असल रिफ्लेक्शन है। हमारी जिंदगी में सबसे अहम सवाल, हम कहां अटैच हैं? दुनिया से, लोगों से, स्टेटस से, ख्वाहिशात से, अल्लाह से?
क्योंकि अटैचमेंट डायरेक्शन बनाती है। जहां आप अटैच होते हैं आप वही बनने लगते हैं। अगर दिल दुनिया से अटैच हो तो एंजाइटी आएगी, कंपैरिजन आएगा, रेस्टलेसनेस आएगी। और अगर दिल अल्लाह से अटैच हो तो सुकून आएगा, क्लैरिटी आएगी, मीनिंग आएगा। अलग एक रिमाइंडर है। ये हमें हमारी बिगिनिंग याद दिलाता है और क्वाइटली हमें यह भी बताता है तुम्हें दोबारा अटैच होना है। साइंस और बैलेंस। यहां एक जरूरी बात, हम कुरान को साइंस प्रूव करने के लिए नहीं पढ़ते, हम कुरान को समझने के लिए पढ़ते हैं। और साइंस एक टूल हो सकता है रिफ्लेक्शन को डीपन करने के लिए। कुरान हमें दावत देता है सोचने की, देखने की, ऑब्जर्व करने की। और जब इंसान वाकई ऑब्जर्व करता है तो वो साइंस देखता है। नाजरीन, अलग एक छोटा सा लफ्ज है मगर उसके अंदर इंसान की शुरुआत है, इंसान की कमजोरी है, इंसान की डिपेंडेंस है और इंसान की डायरेक्शन भी। शायद असल सवाल ये नहीं है कि अलग का मतलब क्या है। असल सवाल यह है हम अपनी जिंदगी में किस चीज से चिमटे हुए हैं, क्योंकि जिससे आप अटैच होते हैं आपका दिल वही फॉलो करता है। आप देख रहे थे विजडम हराइजन, जहां हम सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि दिल की बेदारी तलाश करते हैं। अल्लाह हमें अपनी हकीकत समझने की तौफीक दे, हमें गुरूर से बचाए और हमारे दिलों को अपनी तरफ मजबूती से अटैच कर दे। आमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।